अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल रात के इस पहर शाराए दस्तूर पर मौजूद हैं, ड्यूटी कर रहे हैं और मोकलों ने जी बड़ी वारदात इस्लामाबाद में डाल दी है। इस्लामाबाद में सुबह से आंख मचोली जारी थी बादलों की और धूप की, लेकिन हल्की हल्की बूंदाबांदी हो गई है और ये बिल्कुल मोकलों की उसी तरह की वारदात है जिसको ज़मान पार्क में पीटीआई के कुछ रहनुमाओं ने और कारकुनान ने रंग दिया था उस वक्त कि जब इमरान खान साहब ने कहा था जी कि आप आएँ और ज़मान पार्क में उनकी रहायशगाह की तलाशी लें। जब उस वक्त के वज़ीर इत्तलात निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर, जो नामवर सहाफ़ी हामिद मीर साहब के भाई हैं, निगरान हुकूमत की बात बता रहा हूँ, तो आंधी और तूफ़ान था तो लाइट चली गई। तो कुछ दोस्तों ने ये कहा कि ये रूहानियत छा गई है। हाँ जी। और मौज़ा हो गया है और अल्लाह ताला की मदद आ गई है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला की वाकई मदद आ गई है। मदद आई ये बुशरा बीबी क्लियर कर दी, बुशरा बीबी तो बीमार हो गई हैं। मेरे साथ अवैस मौजूद हैं। अवैस, पहले बताएं कि 23 नवंबर का सूरज तो गुरूब हो गया, अब 24 नवंबर है, क्या पहुंच पाएंगे यहाँ? देखें, कल तो नहीं पहुंच पाएंगे और परसों के चांसेस भी बड़े मादूम से हैं। परसों रात की बात करें मे भी कुछ लोग पहुंच जाएं, लेकिन इस दफ़ा पीटीआई ये गलती नहीं करेगी जमात इस्लामी की तरह, जो अभी लास्ट धरना हुआ था कि थोड़े थोड़े आएँ, इकट्ठे आएंगे। और परसों का भी नहीं, हाँ ये 27-28 का आप जहन में रखें कि आएंगे और पहुंचेंगे और डी चौक आएंगे, रास्ते की रुकावटें ये अबूर करेंगे और गवर्नमेंट कुछ भी कर ले, पीटीआई वाले डी चौक केपीके की जानिब से आएंगे और अटक पहला काफिला केपीके से आएगा। और पहला जो गुमसान का रन है वो आप समझते हैं, आपने चूंकि कवरेज की है सारी, वो 26 को भी आप इधर थे, तो आप समझते हैं कि ये गुमसान का रन वहाँ पड़ना है अटक पे। पहला अटक पे है, दूसरा 26 नंबर पे है, लेकिन 26 नंबर इतना ज्यादा वो नहीं है जितना अटक पुल पे है। अच्छा, अगर अटक से वो अबूर कर लेते हैं तो फिर 26 नंबर है। अटक से पुल का अटक का जो पुल है ना वो क्रॉस कर लिया, आगे पीटीआई के लिए कुमक तैयार है। वो ये है कि यहाँ पे उनके साइलेंट मेंबर्स बड़े मौजूद है। अच्छा। पीटीआई के वो नौजवान, वो यूथ, वो जो उनकी ब्रिगेड है ना, वो खामोश बैठी हुई है। कहाँ से निकल सकते? वो निकलेगी 26 नंबर के आसपास के सारे। मानसेरा से काफिले आएंगे, मोटरवे से काफिले आएंगे, पिंडी के लोग। आगे फैजाबाद आएगा, क्या आएगा? नहीं, वहां से जब ये निकल के आएंगे फिर उन्हें शहर सारा क्रॉस करना है। उसके बाद इनका जो मेन पड़ाव होगा, जो निकलेंगे जहां पे इकट्ठा होंगे, वो होगा फैजाबाद। क्योंकि इनको थोड़ी सी उम्मीद है, जो कि क्लियर कट बातें नजर आ रही है कि पंजाब से काफिले या तो आएंगे ही नहीं, अगर आए तो वो गिने चुने आएंगे। ठीक है, तो इनको ये उम्मीद होगी कि शायद ये इधर से काफिला आ जाए तो हम फैजाबाद से इकट्ठे आए, लेकिन ये मेरे ख्याल में उनकी खाम ख्याली है। तो ये फैजाबाद को थोड़ा सा टफ टाइम मिलेगा। तो 26 नंबर से फैजाबाद, और फैजाबाद में जहाँ पे हम खड़े हैं पीछे डी चौक है सारा जी, कंटेनर लगे हुए हैं, रेंजर्स है, ऐवान सदर है और नो गो एरिया बन गया है जो भी है, और इधर से भी कंटेनर लगे हुए हैं सामने। तो कितने मिनट का पैदल रास्ता है? नहीं, रास्ता तो ज्यादा काफी है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर ये लोग फैजाबाद तक पहुंच जाए ना, फैजाबाद से इन्हें डी चौक जाने में इतना टाइम नहीं लगेगा। मैंने रेंजर देखी है, अभी स्टॉक एक्सचेंज मेट्रो स्टेशन के आसपास रेंजर है, इतने यहाँ पे कंटेनर्स डिप्लॉय नहीं है। कंटेनर्स आप ये कह रहे हैं जी कि एक वो पीटीआई वाले जिस तरह ख्वाब नहीं सजाते आंखों में और ख्वाब देखते हैं कि हम ऐसे नहीं, वो वीडियो गेम, हम ये क्रॉस करेंगे फिर ऐसे होगा, हम टैंक को तबाह कर देंगे, टैंक के आगे पुल आएगा जहाँ पर कोई डिप्यूट होगी सिक्योरिटी, हम उसको भी निस्तो नबूद कर देंगे, हमारे पास मज़ाइल होंगे। तो ऐसे आते 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 अटक पार किया तो ये आगे 26 नंबर और फिर फैजाबाद, और फिर आप कह रहे हैं कि ये आ जाएंगे और सिक्योरिटी नाफिज सिक्योरिटी नाफिज करने वाले कहेंगे जी कि आ जाओ भाईजान, ऐसा नहीं देगा पकाई हुई। मैं आपको बता रहा हूँ, ये दोनों इस वक्त दोनों इंतहाओं पे है। अच्छा, दोनों जहाँ पे वो फाइनल कॉल है इंतहा पे, ये भी इंतहा पे है। बहुत टफ टाइम मिलने वाला है पीटीआई वालों को, बहुत टफ टाइम मिलने वाला है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ पीटीआई ये ज़हन में रख ले कि उनकी मंजिल डी चौक नहीं है। अगर वो फैजाबाद पहुंच गए फिर डी चौक समझ ले उनके लिए हलवा हो जाएगा, फिर डी चौक पहुंचना आसान है। लेकिन असल टारगेट है उनका फैजाबाद पहुंचना। वो जो डीपीओ अटक वाली बात है ना, वो समझ ले एक बस एक उन्होंने तीर छोड़ा है, इतना ज्यादा वहां पे इनको टफ है। नहीं होगा। देखिए पता क्या टफ टाइम मिलेगा, टफ टाइम वहां पे मिलेगा सही, लेकिन इतना नहीं मिलेगा जितना वो हवा दे रहे हैं। जाल क्या बिछाया जाएगा? जाल कुछ भी नहीं बिछाया जाएगा। अच्छा, पहले वाला तरीका होगा जो पहले आते रहे। मैं ये कह रहा हूँ पीटीआई वालों के लिए नुकसानदेह गवर्नमेंट नहीं है, पीटीआई वालों के लिए नुकसानदेह डीपीओ अटक नहीं है, इस्लामाबाद पुलिस नहीं है, रेंजर नहीं है। पीटीआई वालों के लिए सबसे नुकसानदेह उनकी अपनी क़यादत है। वजह क्या होगी? आएंगे, 2 सेल्फियां 2 वीडियो गायब हो जाएंगे, अवाम किधर जाएगी? अवाम को लीड कौन करेगा? अभी तक तो मुझे यही नहीं समझ आ रही। आपके दोस्त शायर मशरक ने कहाँ से निकलना? हाँ, मेरे दोस्त ने कहाँ से निकलना है? मेरे दोस्त जो है ना वो मुवक्किलों के साथ निकलते हैं, अचानक निकलते हैं। डी चौक मिलेंगे आपको। अच्छा, ये मुझे कंफर्म है, डी चौक मिलेंगे, शायरी भी सुनाएंगे,
और लीडर गायब हो जाएगा, वो बंदा खड़ा रहेगा, और एट द एंड जो है आवाम का लहू गरमाने वाला भी वही बंदा होगा, वही बंदा होगा। और रहनुमा, आपको लगता है कि पीटीआई के जो कारकुनान हैं उनके लिए डीपी ओटक की स्टेटमेंट इतनी ज्यादा आप ये कह लें कि नुकसानदेह नहीं है, या थ्रेट कर रहे हैं? हुकूमत ने जो इंतजामात किए हैं वो उन्हें भी अबोर कर लेंगे। उन्हें जो असल थ्रेट होगा वो अपने रहनुमाओं से होगा, क्योंकि मैं तो मोब कहूँगा, ये मोब फिर लीडर लेस हो जाएगा, और यहाँ पर आते आते शायद उन्हें इतने छितर पड़ चुके हों, या शेलिंग हो चुकी हो, या डंडे सोटे पड़ चुके हों, और लाल हो चुके हों कि वो आइंदा फिर एहतजाज भाई 11 खिलाड़ियों की जो टीम होती है ना क्रिकेट की, अगर कप्तान मजबूत ना हो ना तो वो हार जाते हैं बांग्लादेश से भी। अच्छा, समझ आ रही है? तो भाई साहब पहले कट लगा लीजिएगा। नहीं कोई बात नहीं, चलने दें, रात को ड्यूटी, ये रात को ड्यूटी होती है ऐसे। अच्छा, मैं आपसे कह रहा था, अगर क्रिकेट टीम हो 11 खिलाड़ियों की, कप्तान मजबूत ना हो ना तो वो बांग्लादेश से हार जाते हैं। यहाँ पे वो टारगेट दे रहे हैं 20 लाख का, यार 20,000 भी आ जाए ना, कप्तान ही भाग गया है, लीडर ही गायब हो गया, क्या करेंगे? के इस पहर अल्लाह की रहमत भी आ गई है। हाँ, ये तो उनके लिए वाज़ेह इशारा है। नहीं, ये आप बारिश हो सकती है, फिर शैल की असर ही नहीं होगा। वो बात छोड़े, वो तो सुबह उन्होंने पहुंचने नहीं है। मेरी बात सुने, पीटीआई वालों ने रिहर्सल की हुई है, बार यहाँ पे आए हुए हैं, उनके लिए ये कुछ भी नहीं है। अच्छा, मैं आपको अपना जाती तजर्बा बताऊं, इसी तरह सिक्योरिटी नाफिज करने वालों ने भी रिहर्सल कर ली है, जिस तरह वो ज़मान पार्क के, मैंने कहा 2 इंतहाएं हैं, 2 इंतहाएं हैं। आपको पता है ना, ज़मान पार्क में लाशें गिर भी सकती थी, लेकिन मौका नहीं दिया गया। तो अब भी वो रिहर्सल उस तरह की सिक्योरिटी नाफिज करने वालों ने दी है कि लाल खूब करेंगे। लेकिन जो पीटीआई का मकसद है ना कि नहीं, फिर इतना तो होता है ना, लीडर ने फाइनल कॉल दिए, लाल तो करवा ले। तो लीडर कितनी दफा फाइनल कॉल? नहीं, लीडर ने इस दफा कहा कि फाइनल अली अमीन गंडापुनिया को रहनुमा जो है यहाँ पे आने के बजाय अडयाला चले गए। यही तो मसला है भाई, और मोब तो उधर तो नहीं जा सकता, अडयाला में रुक तो नहीं हो सकता। पीटीआई वालों के लिए खतरा कौन है? क्या डीपी ओटक है? क्या इनके लिए मोहसिन नकवी है? क्या रेंजर्स? नहीं है भाई, कंटेनर्स इनके लिए कुछ भी नहीं है। उनके लिए खतरा है अली अमीन गंडापुर। वो देखेंगे कि काफिला आ गया, डी चौक वो पहुंच गया अली अमीन गंडापुर की तरह, 3 दिन टीवी के देख रहा हूं। ये पीटीआई के कारकुनान तो सोच रहे थे कि बुशरा बीबी ने जो कहा है ना 10,000 और 5,000 लेकर निकले, और साथ में उन्होंने ऐड कर दिया कि अगर आप इतने लेकर उतर गए तो आप 10,000 लेंगे तो 20,000 मेरे साथ मोक्कल आ जाएंगे, 1,000 कहेंगे तो 2,000 मोक्कल आ जाएंगे, और वो नजर भी नहीं आएंगे, और वो क्या करेंगे? खुद ही यो शेल उठा के ना गायब कर देंगे उसका। ये 65 की जंग नहीं चल रही, खैर ये हकीकत है। खैर वो तो खुद ही नहीं आ रही, मोक्कल तो क्या आएंगे, वो तो खुद ही नहीं आ रही, इससे भी बीमार हो गया। नहीं, पस्त नहीं होंगे। अच्छा, मैं आपको ऑनेस्टली बात बताऊं, पीटीआई वाले बहुत जज्बाती हुए हैं इस वक्त, क्योंकि खान ने कॉल दिया, उनके दिलों का वज़ीर आज़म है, क़यामत तक उनके दिलों का वज़ीर आज़म है। खान जब गिरफ्तार हुआ था ना, दूसरी दफा गिरफ्तार हुआ था 9 मई के बाद, जब 5 अगस्त को गिरफ्तार हुआ था, तो हमने पूरे मुल्क में सन्नाटा देखा था। एक रियलिटी में आपको बताता हूँ, जब खान को गोलियां लगी थी और वज़ीराबाद से सीधा शौकत खानम आया था, उस रात एहतजाज हुआ था और लिबर्टी चौक में चंद 100 अफराद पहुँचे थे, तो इमरान खान ने बड़ा गुस्सा किया था। इमरान खान को गोली लगना यानी ज़ख्मी होना, और फिर भी वो उस तरह वो गवर्नर हाउस के गेट पर पहुँचे या कैंट की जानिब गए। फिर आप ये रहेंगे जिन्हों झाका इन्हों का खोलिया गया ना, आप जो कह रहे हैं ना कि आ जाएंगे, और मुझे ये लगता है कि ये एक बहुत बड़ा इनके लिए होगा कि ये फंस जाएंगे, तो जेरे चंद एक फरे जाएंगे, चूँकि लीडरों के बच्चे तो नहीं आने ना, गरीब गुरबा के बच्चे आने हैं, और कितने को हो जाए, कितने हजार हो जाएंगे खान के शदाई, कितने हजार यहाँ पर पहुँच पाएंगे। मैं आपकी बात को अगर मैं लेके चलूँ ना, मैं ये कहना चाहूंगा कि तहरीक इंसाफ जज्बाती बहुत है, सियासी तरबियत नहीं उनकी हुई। अच्छा, वो जितने सोशल मीडिया पर एक्टिव होते हैं उतने पहुंच जाएंगे? नहीं होंगे ना, वो तो अलग ही बात है ना, वो अलग ही। अगर 1000 एक्टिव हैं तो 100 इधर आएंगे। वो वाली कीबोर्ड वॉरियर्स अलग है, वो अलग दुनिया है। हाँ, ये तो बिल्कुल ऐसे, वो तो बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर 1000 उधर एक्टिव है 100 इधर आएंगे, लेकिन जो 100 आएंगे ना वो बड़े जज्बाती हैं, और उन्होंने वो कहेंगे जेरे 100 इत्थे पहुंच जाएंगे, उनको कहेंगे कि यार अब हम कंटेनर हटा रहे हैं। ना, ये खुद ही हटा लेंगे, ये खुद हटा लेंगे, वो जो 100 आएंगे। हाँ, ये आप बेफिक्र हो जाए, ठीक है। हम मोहसिन भाई डी चौक मिलेंगे इंशाल्लाह। और देखिए 100 आएंगे, वो 100 आएंगे, 100 आएंगे कंटेनर, वो कंटेनर आएंगे, फिर पीछे वाले हटाएंगे, वो जैसे भी पहुंचे, अगर वो फैजाबाद भाई पहुंच गए ना, वो डी चौक पहुंच जाएंगे, और कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। वहाँ देग होगी, हलवा पूरी खिलाई जाएगी, वो खुद पकाएंगे, बिरयानी खिलाई वो खुद पकाएंगे, लेकिन हम इंशाल्लाह डी चौक मिलेंगे। दोस्तों या दुश्मन तुसी उन्हां दी लाल कराना चाहते हो, की कराना चाहते हो? नहीं, मैं उन्हें बता रहा हूं, तुसी ये कह रहे हो, मैं बस ये कह रहा हूं कि अपने लीडर पे जो है ना इतना अंधा एतमाद नहीं करना, जो
सालारे काफिला होगा, बस अपने आप देखें। हाँ, जिसने कॉल दी है जिसने कॉल दी। और वो जो मुराद सईद ने कहा था ना कि वो हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं दुरानी साहब, अब वो पता नहीं डरते हैं, घबराते हैं, क्या करते हैं। मैंने एक वीला किया हुआ है कल का उनसे, वो अपलोड नहीं करते हुए डरते हुए, शायद ट्रोलिंग से डरते हैं या गालियों से डरते हैं, वो आबादी हो गए, आदि हो गए। लेकिन नहीं ना, वो मैंने कहा था कि अगर ये फाइनल कॉल है ना तो मुराद सईद नजर आएगा, अगर फाइनल कॉल नहीं है तो फिर गरीबां दे बच्चियां नूं डंडे मरवाने ने। अब तक के लिए इतना ही। सुबह इंशाल्लाह ताला जो अपडेट होगी डी चौक में या शायरा दस्तूर पर, जहां भी मुलाकात होगी हम आपको अपडेट करेंगे। हमारा चैनल इनसाइड स्टोरी लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ये देखिएगा कि हो सकता है मोक्कल पहुंच जाएं, लेकिन मोक्कल दिखाई नहीं देंगे, डंडे खाएंगे तो कारकुन खाएंगे। अल्लाह हाफिज़।